ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज 22 अक्टूबर के साकार मुरली के महावाक्य। मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं, इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। इसमें रिद्धि सिद्धि मीन्स occult पावर की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। आज का प्रश्न, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे और मनुष्यों को नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं, बाबा कहते, तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। देवताओं की बैटरी चार्ज है, मीन्स आत्मा पवित्र है, इसीलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है, योग्य कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, आत्मा में विकारों की प्रवेशता होती है, तो बाबा कहते वर्थ पैनी बन जाते हैं, कौड़ी की भी वैल्यू नहीं रहती। तब कहेंगे बेअकल। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, क्या समझाया है? कि यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। इनको बाबा कहते स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवान वाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। बाबा कहते गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु बाबा पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है। यह तो है भगवान वाच। मनुष्यों को भगवान बाबा कहते नहीं कहा जाता। भगवान तो उच्च से उच्च है, एक। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, बाबा कहते यह सारी यूनिवर्स है। खेल कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन में नहीं चलता है, परंतु नाटक यहाँ स्थूल वतन में ही चलता है। 84 का चक्र भी यहाँ है, इसको ही कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? 84 के चक्र का नाटक। यह बना बनाया खेल है। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि उच्च से उच्च भगवान, उनकी तुमको मत मिलती है, श्रीमत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। एक को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सर्वशक्तिवान
वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद बाबा समझाते हैं, यह मनुष्य नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि बाबा कहते वे सब हैं तमो प्रधान। इसको कहा ही जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है और कोई के लिए त्रेता है। बाबा कहते अभी तो सभी है नरक में। तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता कोई मनुष्य कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है। तो बाबा कहते यह हो नहीं सकता, यह तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। तो यह सब समझने की बातें हैं। बाबा बैठ सब बातें समझाते हैं। कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे। अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उनको स्वर्ग कहा जाता था, उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नरक को भी स्वर्ग कहेंगे। बाबा कहते मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है, बुद्धि है। धन का सुख है तो अपने को वो स्वर्ग में समझते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसीलिए मैं स्वर्ग में हूँ। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नर्क। बाबा कहते भल किसके पास 10-20 लाख हो, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सतयुग में इस दुनिया को योगी दुनिया कहेंगे और कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। वहां सतयुग में योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है। बाबा कहते ये स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? यहाँ एम ऑब्जेक्ट रहता है कि हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो, ऐसे नहीं कोई जादू छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात है। यह तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? बाबा पूछते हैं। पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है। बाबा कहते हैं, ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे परंतु पवित्र थे, इसीलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। तो अब बाबा कहते पवित्र जरूर बनना है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया में, वो क्या समझते हैं, अभी लाखों वर्ष पड़े हैं, कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। बाबा कहते अभी तुम हो संगम पर। इस संगम का किसी को भी पता नहीं है। वह सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। ये बातें बाबा आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है, बाबा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम होता नहीं। बाबा का नाम है शिव। शिव के मंदिर में भी जाते हैं,
परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। बाबा कहते, तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। वह है शिव और तुम हो शालिग्राम। शिव और शालिग्रामों की पूजा भी होती है, क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं, कुछ करके गए हैं। तब उनका नामाचार गाया जाता है, उनकी प्रसिद्धि और उनका फेम गाया जाता है, अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसी को पता नहीं है। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बाबा कहते बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं। फिर उनकी स्टैंप भी बनाते हैं, ताकि उनके नामाचार के लिए, उनकी प्रसिद्धि के लिए, उनके फेम के लिए। यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए, बाबा पूछते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? ऊंचे ते ऊंच तो एक भगवान ही है, और वह है निराकार। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। बाबा कहते हैं, मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। देवताओं में सर्वगुण थे, लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना, वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। उनकी पूजा भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह पवित्र पूज्य है। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र, बाबा कहते, सदैव पवित्र को पूजते हैं। इसीलिए कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। तो इस समय बाबा कहते सब हैं पतित। सतयुग में सब पावन थे, क्योंकि वह है ही पवित्र दुनिया। कलयुग में है पतित दुनिया, तभी पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जब पवित्र हैं तब नहीं बुलाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। ये सब भारत की ही बात है। बाप आते ही भारत में है। भारत ही इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को बाबा कहते, देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो। देवताएं सब है पावन, उनमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं उनको मंदिर में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में बाबा कहते सब पावन थे। इसीलिए कहा जाता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब पतित हैं, इसलिए सब पुकारते रहते हैं। क्या कहते हैं? कि है पतित पावन आओ। सन्यासी बाबा कहते, कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। वह समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। बाबा कहते, वास्तव में एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो, तो तुम्हारे शरीर के पर नाम रखा जाता है। आत्मा तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है।
आत्मा एक शरीर छोड़ जो दूसरा जाकर लेती है, तो 84 जन्म तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में, दुनिया यही थी, पर ये नहीं थी, राइटियस थी। यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वह है सचखंड, जहाँ सब सच बोलने वाले होते हैं। भारत को बाबा कहते सचखंड कहा जाता है। झूठ खंड ही फिर सचखंड बनता है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं, इसीलिए उनको सच्चा पातशाह पुरुष कहा जाता है। बाबा कहते ये है ही झूठ खंड। अब मनुष्य जो कहते हैं वह है झूठ। सेंसिबल बुद्धि है, बाबा कहते देवताओं की, इसीलिए उनको मनुष्य पूजते हैं। अकलमंद और बेअकल कहा जाता है। अकलमंद कौन बनते हैं और फिर बेअकल कौन बनते हैं, यह भी बाप अब आकर बताते हैं। अकलमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है एक बाबा। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे कहते हैं जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती हो, तो बाबा कहते मैं भी एक ही बार इसमें ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम जानते हो वह है ही एक, और उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, लक्ष्मी नारायण को भी सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है। पतित मनुष्य में शक्ति हो ना सके, आत्मा में जो शक्ति रहती है, फिर बाबा कहते हुए आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है। यह बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है। इसको बाबा कहते पूरा टाइम मिला हुआ है, 5000 साल लगते हैं डिस्चार्ज होने। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, बाबा कहते जो पहले सतो प्रधान मालिक थे विश्व के, वही अभी तमो प्रधान है। तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है, इसीलिए वर्थ नॉट पैनी बन जाते हैं। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे, इसीलिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक हैं। क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। बाबा कहते हैं उनमें लड़ने की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान से। ये ताकत क्या चीज है, बाप समझाते हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक, बाबा कहते हैं विश्व के मालिक बदले, तुम विश्व के गुलाम बन गए हो। बाप समझाते हैं यह 5 विकार रूपी रावण, ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं। इसीलिए अब भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे मत समझो,
बाबा कहते ऐसे मत समझो कि साइंस वालों में बहुत ताकत है। बाबा कहते वे ताकत नहीं है, असल में यह रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की बाबा कहते इस समय जैसे लड़ाई है। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है, शक्ति मिल रही है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए बाबा कहते तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं और तुम तमो प्रधान बन गए हो। तो यह पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो, सबसे पहले तो बाबा कहते पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें कोई शक्ति की बात नहीं। बच्चों को यह पता नहीं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते तुम एक्टर्स पार्टधारी हो ना, तो यह बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, तो नाटक में अदला बदली हो सकती है। अभी तो फिर बाइस्कोप मूवीज वगैरह बने हैं। बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। क्यों? बाबा कहते हैं वह छोटा बाइस्कोप है और ये बड़ा बाइस्कोप है। नाटक में जैसे एक्टर आदि को चेंज कर सकते हैं, परंतु यह तो अनादि ड्रामा है। इसीलिए एक बार जो शूट हुआ है फिर वह बदल नहीं सकता। यह सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है, इसमें शक्ति की कोई बात ही नहीं। अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है ना। तो बाबा कहते उनको अम्बा क्यों कहते हैं, जगदम्बा को अम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या करके गई हैं, पूछ रहे हो बाबा। अभी तुम समझते हो कि वह ऊंचे थे ऊंचे है अम्बा और लक्ष्मी, और फिर वही अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी बाबा सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए हैं, और किस लिए बुलाते हैं कि बाबा आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वह है परम आत्मा, सुप्रीम की पढ़ाई से सुप्रीम आत्मा बनती है। बाबा कहते सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो पतित हो, बाप तो एवर पावन है, तो फर्क है ना। वह एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए, इसमें खुद आकर बतलाते हैं। बाबा खुद आकर बतलाते हैं, क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। और ये रथ ब्रह्मा का रथ भी मशहूर है, इसीलिए गाते हैं भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। मनुष्य का ही रथ चाहिए, तो जो मनुष्य को बैठ समझाए।
उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दिया है। बाबा कहते भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है कलयुग में, जो मनुष्यों की भी नहीं होती। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, कुत्तों को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को गाय को भी प्यार करते हैं, और उनकी एग्जीबिशन लगती है। बाबा कहते ये सब वहां सतयुग में होता नहीं। क्या लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे? अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि है, उन्हें सतो प्रधान बनाना है। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। तो बाप समझाते हैं, कहते हैं बच्चों तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। रावण ने यह हालत कर दी है, यह तुम्हारा दुश्मन है। परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। इसीलिए बाप बतलाते हैं कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं, ये विकास शुरू होते हैं। उनको 10 को दिए गए हैं और उसको हर वर्ष क्यों जलाते हैं यह भी कोई जानते नहीं। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। बाबा कहते जो पढ़ते नहीं वह देवता बन ना सके। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर वो सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद तुमको आकर ऐसे ही पढ़ाता हूँ। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है। नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, और फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं आत्मा में, धीरे धीरे इम्प्योरिटी। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। बाबा कहते हैं साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से ही साइलेंस दुनिया में जाना है। साइलेंस का बल जमा करना है, साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है, और बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है, पवित्रता के ही रास्ते पर चलकर। बाबा कहते पवित्रता के रास्ते पर चलकर पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है। पहले खुद बनना है, फिर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। आज का वरदान, अल्प को जानने, बाबा को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले, पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भाव। बाप दादा को खुशी होती है, क्या खुशी होती है बाप दादा को, कि मेरा एक एक बच्चा
विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। बाबा कहते दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन वो अल्फ को नहीं जानते, तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो। बाबा कहते आप बच्चे निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो। क्या कहते हैं हम? कि तुम ढूंढते रहो, हमने पा लिया। प्रवृत्ति में रहते, बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया, तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। आज का स्लोगन जो बाबा कहते सदा खुशहाल रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। तो खुशहाल ही स्वयं को और सब सर्व को प्रिय लगते हैं। ओम शांति। सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। बाबा कहते जब आपस में बाबा कहते जब आपस में दिलों का मिलन होगा, तब आपके संस्कारों में, जब बच्चों के आपस में संस्कारों का मिलन होगा, तब बाप दादा के संस्कार देखने में आएंगे और फिर प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे और समाप्ति होगी। इसीलिए बाप दादा अब संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं। एक ने कहा, दूसरे ने किया। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट करो। इसके लिए बाबा कहते पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरे से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। एडजस्ट करने की शक्ति अगर बाबा कहते हैं आप में है, एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। ओम शांति।